नमस्कार। Let us embrace yoga as a way of life। स्वस्थ रहने के लिए प्रत्येक दिन व्यायाम के साथ साथ उचित आहार का होना जरूरी है। सही समय पर सोना, सही समय पर जगना, यानी नींद का भी उतना ही महत्व है। नींद को प्रकृति का वरदान माना जाता है। जब आप दिन भर की चीजों को भूल कर एक अलग दुनिया में आ जाते हैं तो मस्तिष्क को, मन को विराम देने के लिए नींद भी बहुत जरूरी है। वैसे तो नींद तो कुछ नहीं लगता है, लेकिन अगर उचित मात्रा में नींद नहीं लिया जाए तो आप पूरी तरह से अस्वस्थ हो सकते हैं, आप पागल भी हो सकते हैं। और मैं आज आपको बताऊंगा कि अच्छी नींद के लिए योगाभ्यास किसकी तरह के करने चाहिए। वैसे तो आज हम समुचित योगाभ्यास करेंगे। बीच में हम योग निद्रा के बारे में भी आपको बताएंगे, जिससे मन और मस्तिष्क को आराम दी जा सके। आइए बिना देरी का शुरू करते हैं आज का योगाभ्यास। और आज के योगाभ्यास में हम सबसे पहले शुरू करेंगे सूर्य नमस्कार के साथ। सूर्य नमस्कार के दौरान आप गहरी सांस अंदर बढ़ेंगे और फिर उसको खाली करेंगे। वैसे तो सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप होते हैं, 12 स्टेप होते हैं। हम इस स्टेप्स को अच्छे से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 5 6 7 8
अब इसी को थोड़ा फास्टली तेजी में करेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सूर्य नमस्कार के बाद हम योगिक नृत्य करेंगे कुछ ऐसा। इससे आपके बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। उसके बाद हम नेक बेंडिंग, पहले क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। नीक बनने के बाद अगला अभ्यास हम करेंगे शोल्डर रोटेशन। शोल्डर रोटेशन के बाद हम करेंगे ताड़ासन। ताड़ासन के बाद आप करेंगे नी मूवमेंट इस तरह से। इससे आपका जंघा सबल होता है और जो ज्वाइंट पेन की समस्या होती है उम्र के साथ वो खत्म हो जाती है, वो नहीं होती। आप चाहे तो इस आसन में कुछ देर रुक भी सकते हैं, फिर वापस सामान्य स्थिति। इस अभ्यास के बाद अब हम करेंगे ट्री पोस्चर, जिसको बोलते हैं वृक्षासन। Just like tree, and this is very helpful for a student for focusing your mind. अपने मन और मस्तिष्क को एकाग्र करने के लिए एक बहुत ही
उच्च कोटि का आसन माना जाता है इसको। इसको बोला जाता है वृक्षासन। अब आप दूसरे पैर से सेम योगाभ्यास करेंगे। एक पैर पे आपको बैलेंस बनाना होता है। आपका निगाह किसी एक स्थान पर टिका हुआ रहना चाहिए। मन पूरी तरह से एकाग्रचित्त। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड के लिए एक बहुत ही अहम योगाभ्यास माना जाता है। माइंड को पूरी तरह से फोकस्ड, एकाग्रचित्त। इसके बाद हम करेंगे अर्धचक्रासन। आप ब्रजासन में बैठ जाएंगे इस तरह से और इस तरह से खड़े होकर के पीछे की तरफ बेंड होगा। बैक बेंडिंग से रिलेटेड है। इसको बोलते हैं अर्धचक्रासन। अर्धचक्रासन के बाद जो अगला योगाभ्यास आप मेरे साथ करेंगे वह है त्रिकोण आसन। आइए करते हैं त्रिकोण आसन। दोनों पैर के बीच में दूरियां, दोनों हाथ ऊपर की तरफ इस तरह से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। और अब इस तरह से बेंड करेंगे। पैर को बेंड करने के बाद इस आसन को बोला जाता है त्रिकोण आसन। त्रिकोण मीन्स ट्रायंगल, ट्रायंगुलर पोज। आंख पीक ऑफ द फिंगर की तरफ होना चाहिए, आपके उंगलियों की तरफ। सेम योगाभ्यास अपोजिट लेग में के साथ करेंगे। त्रिकोण आसन के बाद फिर से आप ब्रजासन में बैठ जाएंगे। और आप करेंगे उत्तान मंडूकासन। दिस इज उत्तान मंडूकासन। ऐसे मंडूक का मतलब मेढक होता है, तो खड़े उत्तान खड़े हुए मेढक की तरह ये आसन है। अब हम आपको मंडूक आसन करके दिखाते हैं। फ्रॉग पोज। कमर में दर्द हो तो उससे काफ़ी राहत मिलती है। मांसपेशियों में खिंचाव, जकड़न हो तो उससे हमें राहत मिलती है और आपका मन मस्तिष्क शांत होता है। आंख आगे की तरफ होगा, यानी इससे कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ता है। एक पॉइंट पर आपका निगाह होना चाहिए।
आगे की तरह। मंडूक आसन के बाद फिर से आप ब्रजासन में आ जाएंगे और इसके बाद आप करेंगे बक्रासन। इस तरह से विश्राम की स्थिति में आ जाएंगे। फिर सीधा हो जाएंगे और इस तरह से बक्रासन का अभ्यास करेंगे। ये पेट के लिए, पैंक्रियाज के लिए, लीवर के लिए बहुत ही अहम योगाभ्यास माना जाता है। हाथों के लिए बहुत ही लाभकारी है योगाभ्यास। इसको कहते हैं बक्रासन। अब आप विपरीत दिशा में बक्रासन करेंगे। इसके बाद आप करेंगे मकरासन। अगर आपको कमर में दर्द हो, शरीर में दर्द हो रहा हो, तो ये बहुत ही अच्छा आसन माना जाता है। थकावट हो, मकर मीन्स क्रोकोडाइल, मगरमच्छ की तरह इस तरह का आसन। ये एक तरह का विश्राम आसन है, विश्राम करने के आसन। इस तरह से कुछ देर विश्राम करने के बाद आप अपोजिट डायरेक्शन में भी सिंहासन में आएंगे और कुछ देर विश्राम करेंगे। इस आसन के साथ साथ एक और भी आसन ऐड करके हम बताना चाहेंगे, जो कि कमर के लिए, कमर में मांसपेशियों में खिंचाव या कमर दर्द हो रहा हो तो उसके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इसको बोलते हैं मरकट आसन। तो इस तरह से लेट जाएंगे और टांग ऊपर की तरफ, टांग और गर्दन विपरीत दिशा में होगा, इस तरह से। टांग आगे की तरफ है तो गर्दन पीछे की तरफ है। आपको पूरी तरह से रिलैक्सेशन महसूस होगा, मांसपेशियों में खिंचाया आएगा और आपके कमर में जो जकड़न हो या ऐंठन हो उससे तुरंत रिलीफ मिलता है। ये सेम योगाभ्यास आप दूसरे पैर के साथ करेंगे। जरूरत के हिसाब से ये योगाभ्यास लंबे समय तक भी करना चाहिए। किसी के कमर में दर्द हो, ज़्यादा दिक्कत हो तो उसे 5 से 10 मिनट तक ये अभ्यास करना चाहिए। हालांकि मरकट आसन करने के और भी तरीके हैं,
आप इस तरह से तेजी में भी कर सकते हैं। इस तरह से मरकट आसन करने के बाद अब हम करेंगे सेतु बंधासन, फॉर्मेशन ऑफ ब्रिज। सेतु का मतलब होता है ब्रिज, पुल बनाएंगे खुद से। ये कमर के लिए, पेट की चर्बियों को कम करने के लिए, बेली फैट को कम करने के लिए एक अहम योगाभ्यास माना जाता है। आपको गर्दन में दर्द हो रहा हो, आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा इस अभ्यास को करने से। कुछ देर तक ये आसन करने के बाद फिर से आप कुछ देर का मतलब हमारा होता है 20 से 30 सेकंड कम से कम। आप इस तरह से विश्राम आसन में आ जाएं और अब हम करेंगे उत्तान पादासन, पैर को ऊपर की तरफ। पहले आप इसको 30 डिग्री पर रख सकते हैं, फिर उसके बाद 45 डिग्री पर और फिर 90 डिग्री। ये अभ्यास के बाद साथ में एक और अभ्यास कर सकते हैं, नौकासन, बोट की तरह, पोस्चर लाइक बोट। यह अभ्यास भी बेली फैट को कम करने के लिए, पेट की चर्बियों को कम करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण आसन माना जाता है। अब इसके बाद हम करेंगे सर्वांगासन, जो कि अत्यंत 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 महत्वपूर्ण आसन है। सर्वांगासन एंटी एजिंग एक्सरसाइज है और इसका अभ्यास सबको करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। सर्वांगासन के बाद कुछ देर शवासन में लेट जाएंगे। मतलब एक छोटा सा जैसे शॉर्ट नैप होता है वैसे विश्राम आसन, शवासन।
विश्राम आसन के बाद अब आप करेंगे शीर्षासन। शीर्षासन में शीर्षासन को किंग ऑफ ऑल आसन बोला जाता है, सारे आसनों का राजा। सिर के बल खड़ा होना, ये आसन करने के बाद आप साथ में वज्रासन कर सकते हैं। इस तरह से वज्रासन स्पाइनल कोड और जो बैक पेन है उससे रिलीज देता है, और पीठ में जो जकड़न है उसको कम करता है। उसके बाद हम करेंगे चक्रासन। चक्रासन के बाद आप विश्राम आसन में आ जाएंगे। इस तरह से हमने कुछ योगाभ्यास का अभ्यास किया, खुद को योग में ढलने की कोशिश की। योग से मन, मस्तिष्क
फिर से अब विश्रामासन के बाद अब आप हमारे साथ प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम की दुनिया में आपका स्वागत है। देखिए, योग के 3 अंग हैं, व्यायाम, आसन और प्राणायाम। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। डीप ब्रीदिंग एंड डीप ब्रीथ आउट। पूरी तरह से सांस भरेंगे और पूरी तरह से खाली कर देंगे। स्पाइनल कॉर्ड पूरी तरह से सीधा होना चाहिए। उंगलियां ध्यान मुद्रा में होना चाहिए। और इस तरह से सीधा बैठने के बाद प्राणायाम शुरू करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम। सांस पूरी तरह से बाहर और फिर भर देंगे।